हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कैसे हैं गाइस? कहाँ पे हो भाई आप सभी के सभी लोग? सो भाई फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी सब के सब लोग, और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? हाय प्रिया, वेरी गुड आफ्टरनून। प्राची, प्रियंका, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्रिकेट काउंटडाउन, सपना, अंजलि, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, तो भाई फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आप सभी के सभी लोग। और आज हम लोग का जो सेशन है, हम लोग नवंबर को एंड करने वाले हैं। और गाइस मंडे से आपका क्या चलने वाला है, तो आपका मॉक यानी मॉडल पेपर, मॉडल पेपर आपका होने वाला है। जैसा हम लोगों ने अभी तक जो जो करंट अफेयर जो जो पढ़ा हुआ है मिक्स करके, ठीक है, स्टैटिक करंट अफेयर सबका हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मॉक करने वाले हैं। ठीक है ऋतिक, ऋतिका, आई एम गुड बच्चे, आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो? हाय दीपिका, गुड आफ्टरनून। सुरेश शाह, एडी के ब्लॉग्स, राम राम भाई। महादेव भैया, महादेव सबको, राम राम महादेव। और गाइज आपको बता दें, जैसा कि हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि गाइज 24 जनवरी से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है ICAR का। और गाइज आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो Y307 कोड लगा के। और दोस्तों आपको बता दें ये टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पढ़ लिया है, आपको लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हम कर लेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो इसी कोड को लगा के। ठीक है, एंड दोस्तों ये ई बुक है, आप ई बुक को भी देख सकते हो। ठीक है जी हाँ, दीपिका पढ़ा रहा है 9:30 पर बेटा। ठीक है, हाय आई स्मार्ट सूरज भाई, प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और याद में, FSSAI, ठीक है, FSSAI, जी हाँ दीपिका, आई एम गुड, अभी अच्छे हैं बेटा। ठीक है गाइज, FSSAI का भी बैच आ रहा है जो 27 जनवरी से लाइव होने जा रहा है। कब से? तो गाइज 27 से। ठीक है, सो गाइज आप इसमें इनरोल करा सकते हो Y307 कोड लगा के। ठीक है, अल्केश, आपकी वॉइस को क्या हो गया? अल्केश पता नहीं भाई, मेरे वॉइस को थोड़ा तबीयत की वजह से जब से खराब हुआ तब से आवाज़ तो पहले से भारी थी। ठीक है, और ज़्यादा भारी हो गया। ठीक है, सो हैवी मतलब हम भले से भारी नहीं, लेकिन आवाज़ भारी है। ठीक है, सो गाइस आपको याद नहीं, ये ई बुक और टेस्ट सीरीज ये देख लेना। अब सब लोग आ गए? मनीषा एग्जैक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक ज्वाइन कर लो। ठीक है, और आते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और आपके स्क्रीन पे रहा सबसे पहला क्वेश्चन ये। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 2021 वाज रिसेंटली ऑब्जर्व ऑन विच डे? बेटा हम लोगों ने आपसे स्टार्ट ये बात कर रखा था पहले भी। ठीक है, तो फटाफट जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान दिवस 2021 हाल ही में किस तारीख को मनाया गया? और दोस्तों समय शुरू हो गया अब, फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस, आज आपको जवाब देना है। अरे दीपिका स्टार्ट हो गया, आजा फटाफट जवाब दे अब। अच्छा सुमन आपका पहला दिन, ओके ओके। निकेत सर अभी देखिए, अभी ये क्या हो रहा है कि अब हम उसको कंप्लीट कराएंगे अगस्त मंथ से, सितंबर, अगस्त से कंप्लीट कराएंगे मेरे भाई, अगस्त। ठीक है गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज 27 नवंबर। दोस्तों 26 नवंबर। गाइस 26 नवंबर आपको पता है 26/11। आई स्मार्ट सर आप जाना और ये कोड लगा के देखना आपको कितने का पड़ रहा है। ठीक है, एक कोड ये लगा लेना, एक कोड ये कोशिश करना, देखना अगर अप्लाई करना, जो दोनों में से ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, उन दोनों को अप्लाई कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज और ई बुक के लिए। ओके गाइस, 26 नवंबर आपको याद ना, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। और गाइस नेशनल मिल्क डे, कौन सा डे? नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करवाया जाता है। ये दोनों डे आपको याद रखना है। एग्जैक्टली नेहा, ग्रेट, सुपर, ये याद रखना बच्चे आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा। अगर आप देखो अभी आ गया, सेम वही क्वेश्चन आया जो अभी आप लोगों ने बोला ना, सेम वही क्वेश्चन आ गया और समय शुरू होता है अब। फटाफट जवाब दो। देखो इतनी बार आप लोगों ने सुन रखा है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने इतनी बार आपको अपडेट करा दिया, इतनी बार रिपीट करा दिया है कि वो ना चाहते हुए भी आपके जहन में सेट हो गया है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर ले जाओगे, डैम श्योर है। और गाइस ये जो मिल्क और ये कोऑपरेटिव से रिलेटेड न्यूज है ना, ये आपको अपडेट रखना होगा, क्योंकि आप FSSAI और ICAR का एग्जाम देने जा रहे हो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स हैं ये सब, तो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर। दोस्तों आपको ये याद रखना है। नेशनल मिल्क डे दोस्तों आपको पता होगा, बर्थ एनिवर्सरी। आज इस IC वाले सेशन में हम लोगों ने बात किया था किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो गाइस वो बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। बेटा आपको याद था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन गाइस, ही इज द फादर ऑफ, ऐसे याद नाम, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ
व्हाइट रिवॉल्यूशन। दोस्तों आपको याद रखना ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखना आप सभी लोगों ने बच्चे, अगर यही ये तो नेशनल मिल्क है ना, अगर नेशनल मिल्क डे है, अगर ये इंटरनेशनल मिल्क डे की बात करें, हमने आपको बताया है ये कब आ जाएगा, 1 जून को ऑब्जर्व करवाया जाएगा। किस जून को? 1 जून को ऑब्जर्व करवाया जाएगा। और दोस्तों 1 जून को जब ये ऑब्जर्व करवाया जाएगा तो आपको ऐसे याद रखना है, इंटरनेशनल मिल्क डे गाइस, इंटरनेशनल मिल्क डे की बात करें तो दोस्तों याद रखना इसको ऑब्जर्व करवाता है FAO, यानी FAO का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये आपको याद रखना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और हमने आपको हमेशा से बता रखा है फूड और एग्रीकल्चर वर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में लगेगा, उसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? रोम, इटली चला जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा, इतनी बातें यहां पे क्लियर है। दोस्तों एक चीज और, अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है बेटा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। यहां से क्या, मेरी बात गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा आपके लिए, क्लास 4 और 5 सर से नहीं होगा, हाँ 4, 5 से होगा। मतलब क्या पूछ रहे हो बेहरा सर, हम समझ नहीं पा रहे। दिव्य ज्योति एक बारी अच्छे से लिखो यार, हम शॉर्ट्स में ना लिखो, इतना इतना शॉर्ट में लिखोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइज, आपको बता दें यहाँ पे कि हम बात कर रहे थे, हाँ देखो प्लीज अभी कमेंट मत कर, देखो यहाँ पे देखना, हम क्या बताने जा रहे थे, हाँ गाइज एक अवार्ड की बात करें, अवार्ड से आपको याद रखना है, ठीक है, अवार्ड से आपको याद रखना है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अवार्ड दिया जाता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की पिता माने जाते हैं। क्या? जिनका नाम है कौन गाइज? इंडिया में MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर कौन है इंडिया में? MS स्वामीनाथन। लेकिन दोस्तों एक अवार्ड जाता है जिसका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। गाइज नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड जाता है जो एग्रीकल्चर का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। गाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप का अवार्ड है नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। कौन सा अवार्ड? नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड। और गाइज नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है, ठीक है गाइज, किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों याद करें, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको दिया जाता है कौन? MS स्वामीनाथन अवार्ड। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अनुपम आइडिया नहीं यार, हम देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है, बात करते हैं। पढ़ सकते हो व्लॉग सर, बाउंड्रीज तो मे बी इंपॉर्टेंट है, आपके GS वाले सर अपडेट कराएंगे इस चीज को, जो सारी बाउंड्रीज है। अगला क्वेश्चन गाइस, पाकिस्तान हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द शाहीन 1A द बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों पाकिस्तान हमने अभी हाल ही में शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये जवाब देना है। अच्छा दिव्य ज्योति कोई नहीं, अब हम देख लेते हैं उसको, हम बात कर लेंगे उसको, वो भी अपडेट करवा देंगे आपका, ठीक है। कौन सा मिसाइल है गाइस, आपको जवाब देना शाहीन 1A। दोस्तों शाहीन 1A आपको जवाब देना है, शाहीन 1A। मिस्टर प्रवीण, जी हाँ नेहा मैम, मिस्टर प्रवीण, वेरी गुड। गाइस दैट्स करेक्ट आंसर इज सरफेस टू सरफेस। दोस्तों याद ना, सरफेस टू एस टू एस, याद ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 1A। दोस्तों आपको बता दें टीपू सुल्तान नाम आए, ठीक है, या फिर हत्फ नाम लिया जाए, ये सारे मिसाइल आपके जाएंगे कहां पर? तो पाकिस्तान में जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है ये आपको बता दीजिए बेटा। 20 सेकंड का टाइमर है, चलो कोई नहीं, इसको 10 सेकंड का लेके आएंगे, मॉडल पेपर में लाएंगे, मॉडल पेपर इसको 10 सेकंड का ला देंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन गाइस, नासिर अल रईसी, दोस्तों नासिर अल रईसी फ्रॉम UAE हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अल रईसी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों फटाफट जवाब दीजिएगा, नासिर अल रईसी को किस संगठन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? फटाफट जवाब दीजिएगा। अभी आवाज ओके रहा होगा ना, आवाज सही है। अरे गदहू लोग, इमरान खान राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री हैं? अरे नालायक थेथर इंसान लोग, मतलब आप कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, और आप लोग इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति। अरे भाई अपडेट करो जल्दी जल्दी, सबके सब लोग।
निकेत सर स्टैटिक नहीं कवर होगा बेटा, आपको स्टैटिक के लिए अलग से बैच है, वो आपका ईएसआईसी के लिए अलग से बैच चल रहा है भैया, वो ईएसआईसी का बैच है, उसको आप एनरोल करा सकते हो, या फिर आप अड्डा का महापैक ले लो, जैसा कि हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है। हरियाणा स्टूडियो सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मेरे भाई। गाइज इट्स आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, जी हां प्रवेश, आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यार ये सब चीज तो आपको याद रखना है, मतलब कि कुछ से कुछ भी है, जो मन में आया धक्का-धक धोखे पड़े हो, आंसर जो होगा समझेंगे, बाकी के सर याद रहेंगे, ठीक है। अगला गाइज यूएई के यूएई से अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंटरपोल का, किसको, तो गाइज इंटरपोल याद रखना है, किसको, तो नासिर अल रईसी, गाइज नासिर अल रईसी। बेटा अब देखो करंट को यहां पे रिलेट करना है, ठीक है, यहां पे याद रखना है, आप देखो यहां से करंट अपडेट करना है यूएई के बारे में, बेटा करंट से न्यूज आप समझना, यूएई दुनिया की एकमात्र कंट्री बनी, ठीक है, यूएई दुनिया की एकमात्र कंट्री बनी है जिसने अपने यहां पर एक सप्ताह में वर्किंग, जानते हो कितने दिन किया है, 4.5 दिन, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा कोड है सर, कोड है भाई, कोड ये है, ठीक है गाइस। 4.5 डे का इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बना है जिसने अपने यहां पर 4.5 दिन का वर्किंग किया है। पहला चीज, दुनिया में एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट है जो पेपरलेस हो गई है, दुनिया की सबसे पहली गवर्नमेंट जो पेपरलेस हो गई है, याद रखना, पेपरलेस हो गई है दुनिया की पहली गवर्नमेंट, कौन, यानी कि यूएई की गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सुनते चलना बेटा। आपने नाम सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना गलत तरीके से, ब्लैक मनी से गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो गाइस वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट लगाया जा रहा है कहां पर, यूएई में। दोस्तों दुबई है, यहां पे दुबई में किसका हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है। सो गाइस इतनी न्यूज आपको याद रखनी है। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन व्हील है, सबसे बड़ा चक्की जैसा है, बड़ा सा गोला सा है, ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसका नाम है इन दुबई। क्या नाम है, इन दुबई, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है जिसका नाम है इन दुबई, ऐसे घूमता रहता है जिसको झूले के जैसा, ठीक है, उस पे आप जाके देख सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। फिर गाइस ये आपका न्यूज है। फिर आगे में बात करें गाइज, यहां पर ब्लू वाटर, गाइज एक बार क्वेश्चन आ चुका है एसएससी के एग्जाम में, ब्लू वाटर आइलैंड किस कंट्री में है, ठीक है, ब्लू वाटर आइलैंड किस कंट्री में है, तो गाइज आपका ये है यूएई में, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब इंटरपोल की बात की गई तो गाइस इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है, लियोन में। लियोन कहां पर है बेटा, लियोन है फ्रांस में। बोलो, बड़े शिद्दत से बड़े प्यार से आपको याद रखना है। हाय दीक्षा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून। गाइस एक चीज और बता दें, आज आईसीएआर का लास्ट डे है फॉर्म फिलिंग का, तो अगर जिन्होंने ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हुआ था, तो भाई अगर जिनको लग रहा है कि भाई फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, सो दोस्तों आप फॉर्म फिल कर लेना याद से, ओके। आज लास्ट डे है, मेरे को याद आ गया तो हम क्या इन्फॉर्म कर देते हैं आपको, तो गाइज आज आप सभी लोग फॉर्म फिल कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। बोलो क्लियर है गाइज, इतनी न्यूज आपको याद रहेंगे यूएई वाला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए, विच वर्ड इज कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। दोस्तों कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है, ठीक है गाइस, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा शब्द है, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों सारी डिक्शनरीज, नहीं यालू भाई, नहीं अभी नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा यार, अभी फॉर्म फिलिंग तो चल ही रहा है ना, फॉर्म फिलिंग तो चल ही रहा है, तो अभी आ कैसे जाएगा, आप ही सोचो ना, आज ही फॉर्म फिलिंग है। भानु सर अगर तेलुगु आता तो हम हिंदी काहे बोलने जाते, और हिंदी में क्यों पढ़ाने जाते जब हमको तेलुगु ही आता। सर इतने आपकी तरह मल्टी टैलेंटेड नहीं है सर, हम भानु थोड़ी ना, हम तो वैभव है, ठीक है गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज एनएफटी। क्या नाम है, एनएफटी। दोस्तों कोलिन्स डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, एनएफटी है। क्या है दोस्तों, एनएफटी, ठीक है, याद रखना एनएफटी है किसका, कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहां पर एक बैंक से न्यूज है, आपको याद रखना है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन स्कीम गो ग्रीन। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेने जा रहे हो तो इस बैंक ने क्या लॉन्च किया है, गो ग्रीन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, गो ग्रीन, फॉर किसके लिए, और किसके लिए, तो गाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन के लिए। तो गाइज आपको जवाब देना है
किस बैंक ने, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने? कोविड किसी और का है, ऑक्सफोर्ड का वैक्स है और मरियम डिक्शनरी का है वैक्सीन। वेल डन नेहा, वेरी गुड, सुपर्ब। यहां पे देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का होगा वैक्स, ठीक है, और मरियम डिक्शनरी का है वैक्सीन, ये याद रखना आप लोगों ने। दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है? तो दोस्तों गो ग्रीन कॉन्सेप्ट लाया है। तो दोस्तों आपको याद ना, ESAF, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। दोस्तों ये याद रखना साथियों आप सभी लोग, ठीक है, ये याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन फंगिबल टोकन्स होता है बेटा, एनएफटी का पूरा नाम नॉन फंगिबल टोकन्स होता है, नॉन फंगिबल टोकन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये दीक्षा मैम अभी वेट करो, कम से कम एग्जाम फॉर्म फिलिंग के 20 से 22 दिन के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हो। हाय सिस्टर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है भाई? Which company has launched India's first credit card made from recycled PVC plastic? देखो मेरा क्वेश्चन यहां पर, मेरा क्वेश्चन बैंकिंग का क्वेश्चन लाना नहीं था यहां पे, मेरा कंसर्न यहां पे बैंकिंग क्वेश्चन लाना नहीं था, मेरा कंसर्न था इसको बताना आपका पीवीसी का। गाइस याद रखना, पीवीसी प्लास्टिक से बना हुआ, रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना हुआ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला। दोस्तों पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखना, पॉलीविनाइल, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आई थिंक आप सभी को पता होगा, जो साइंस वाले कैंडिडेट होंगे हमारे उनको पता होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस रिसाइकल जो प्लास्टिक्स होते हैं ना हमारे यहाँ पे, जो कचरे वाले प्लास्टिक वाले होते हैं, इसी से बना हुआ है। किसने बनाया? HSBC इंडिया ने। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बैंकिंग वाले क्वेश्चन लाना कंसर्न नहीं है, मेरा पीवीसी प्लास्टिक वाला कंसर्न है, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों ने, ठीक है। गाइज HSBC का बात बता दें हम, HSBC का पूरा नाम है हांगकांग, गाइज इसका पूरा नाम है हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन, संघाई बैंक कॉरपोरेशन, नाम से लग रहा है हांगकांग संघाई। बेटा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? लंदन में है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। इसी बैंक ने बच्चे क्या लाया है? रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं ना रिसाइकल, सपोज दैट लाइक दिस, ये जो है, ठीक है, इसी से क्या होगा, इसी को रिसाइकल करके ये लोग क्या कर देते हैं, उसी का डेबिट कार्ड लॉन्च, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसने? तो इस बैंक ने सबसे पहला बैंक बना, यानी कि दोबारा इसको प्लास्टिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई अपडेट नहीं है सुभी, कोई अपडेट नहीं है बेटा, कोई अपडेट नहीं है। सुभी क्यों ब्लॉक होना चाह रहे हो? एक ही कमेंट को 4 बार मत करो, इरिटेशन होने लगता है एक टाइम के बाद। आपको पता है ना, आप नहीं पढ़ रहे हो, बाकी के लोग तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ तो लो, तब तो एग्जाम दोगे बच्चे, तभी तो एग्जाम दोगे ना बाबू आप। एनीवे आते हैं दोस्तों, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव बीन नेम्ड एज द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड इन इंडिया 2021? क्लियर है गाइस? फटाफट जवाब दीजिएगा। सबसे उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों किस कंपनी को भारत में 2021 में सबसे उद्देश्यपूर्ण ब्रांड के रूप में नामित किया गया है? राम राम प्रमिला, राम राम बच्चे, महादेव महादेव महादेव। इसका आंसर क्या होगा? एशियन पेंट्स, टाटा टी, अमेजन। दोस्तों इसका आंसर होगा ई, ऑल ए बी एंड सी। गाइस अपडेट कर लीजिएगा आप सभी लोग, सबसे पर्पसफुल, सबसे उद्देश्यपूर्ण के तौर पर ब्रांड कौन सा है? तो भैया वो है ऑल ए बी एंड सी, समझिएगा। ई कॉमर्स जायंट अमेजन, एशियन पेंट एंड टाटा टी, दोनों दोस्तों मोस्ट पावरफुल ब्रांड के तौर पर उभर के सामने आए हैं 2021 इनटेक नॉन एफएमसीजी और एफएमसीजी कैटेगरी में, ठीक है। तो दोस्तों 3 कैटेगरीज है, टेक्निकल, एफएमसीजी और नॉन एफएमसीजी में। बेटा टेक्निकल कैटेगरी में आता है अमेजन, किसको फॉलो किया इसने? इसके पीछे कौन है? जोमेटो, गूगल बैक्ड यूट्यूब, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, ये सब इसके बाद है, लेकिन नंबर 1 पे कौन है बेटा? अमेजन है। एफएमसीजी कैटेगरी की बात करें बेटा तो टाटा टी इज फॉलोड बाय सर्फ एक्सल, ताजमहल, मैगी, पैरासूट, ब्रिटानिया। एंड नॉन एफएमसीजी कैटेगरी की बात करें बेटे तो एशियन पेंट्स फॉलोड बाय जियो, ये सारे नाम आपको आएंगे यहां पर, ठीक है। सो गाइस आपको याद रखना है ये सारी चीजें, 3 कैटेगरीज हैं जो मोस्ट पर्पसफुल
कैटेगरी को फुलफिल करता है। एक होगा गाइस टेक, टेक मतलब टेक्निकल, तो टेक्निकल में आपका आ जाएगा, ठीक है गाइस, टेक्निकल में आपका आ जाएगा कौन, तो अमेजन, ठीक है, टेक्निकल कैटेगरी, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा आएगा बेटा एफएमसीजी, एफएमसीजी में आ जाएगा टाटा टी, और नॉन एफएमसीजी में आएगा एशियन पेंट्स। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जी हाँ शिवम भाई, ठीक है। और गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली रिसीव्ड 2 मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। गाइस भारतीय वायुसेना को अभी हाल ही में किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले हैं? जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएस या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस, जल्दी जल्दी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ अमेजन नदी है, वेरी गुड, सुपर गाइस, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रांस। बेटा फ्रांस की बात आई, फ्रांस की कैपिटल क्या है आपको बताना है, फ्रांस की करेंसी क्या है, हमने ट्रिक बता रखा है आपको, ठीक है गाइस। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग ना, फ्रांस की बात हो रही है, तो आपको दोस्तों एक चीज जवाब देना है यहां पर, ठीक है। फ्रांस की बात हो रही है तो गाइस यहां पर एक चीज याद रखिएगा, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होगा, एमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के सपोर्ट से इंडिया में क्या लगा है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या लगा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों ये आपको याद करना, आईएसए। सो गाइस ये ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोलो क्लियर है गाइस, फ्रांस से रिलेटेड न्यूज। गाइस शेख हसीना करें, शेख हसीना का ही नाम याद आ रहा है पता नहीं क्यों गाइस, शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा, बाप रे बाप इतना लंबा नाम। गाइस यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि शेख सबा, दोस्तों यहां पे क्वेश्चन ये है, ठीक है क्या, कि शेख अरे भाई चल जा, चलो हटाओ गाइस, शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। दोस्तों इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया किस कंट्री का, ओमान, इजिप्ट, कुवैत, यमन। प्रणाम मनीषा बेटा, प्रणाम प्रणाम बच्चे। फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी जवाब देना इसका। गाइस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज कुवैत। क्या होगा, कुवैत। और दोस्तों कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। गाइस कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी। और गाइस एक चीज और याद रखना है, एक चीज और याद रखना आप लोगों ने यहां पे क्या याद रखना है बेटा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसकी करेंसी क्या है, तो आपको पता ही होगा, लीजिए बिस्कट, यानी क्या, दीनार। आपको याद रखना दीनार, ठीक है दोस्तों। बेटा यमन की कैपिटल है सना, यमन की कैपिटल क्या है, सना। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, और ओमान की कैपिटल है मस्कट, ठीक है गाइस। एशियन ऐसे फुटबॉल एशिया कप, फुटबॉल एशिया कप, यानी कि फुटबॉल का जो एशियन एशिया कप होने वाला है फुटबॉल के लिए, ठीक है गाइस, वो कहां होने वाला है, ओमान में होने वाला है। ये याद रखना आप सभी लोगों ने दोस्तों, ठीक है। शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा, ये पूरा नाम है इनका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। गाइस द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट। गाइस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सेंट्रल विस्टा दिल्ली वाला, ठीक है। ओवरसाइट कमिटी टू डायरेक्टली ओवरसीज 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का है प्रोजेक्ट, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का प्रोजेक्ट है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी द हेड ऑफ द कमिटी। बेटा इस सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, गाइस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हेड कौन है, जो 20,000 करोड़ रुपए का बन रहा है। और गाइस आपको पता होगा ये कहां पर बन रहा है, तो आपको पता होगा नई दिल्ली में, यानी कि आपको पता होगा पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग, जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, ठीक है। और रोहित भाई का जवाब आ रहा रतन पी वटल। क्या बात है रोहित, ये धुआं उड़ा दिए तुम तो। कोई नहीं, फटाफट जवाब दो खुशी, जल्दी जल्दी जवाब दो यार आप सभी लोग। वेल डन गाइस, वेरी गुड। इट्स करेक्ट आंसर इज बेटा रतन पी वटल। कौन है दोस्तों, रतन पी वटल। गाइस रतन पी वटल आपको पता कौन थे, हमारे यहाँ के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर वित्त सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के, रतन पी वटल साहब,
ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। जी हाँ, जी हाँ, रतन पी वटल। बेटा 20,000 करोड़ रुपए का ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has recently inaugurated 40th edition of IITF? Guys, and time start now. Guys, IITF की बात की जा रही है। IITF, गाइज IITF की बात की जा रही है। तो दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 40वां संस्करण का उद्घाटन किया है। और बेटा ये ट्रेड फेयर कहां हुआ है? तो प्रगति मैदान में। कहां हुआ है मेरे लाल? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आपको पता होगा जस्ट क्या ना बगल में है, ठीक है। इस दिल्ली की तरफ आओगे ना मेट्रो पर, यहां पे एक जगह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो, प्रगति मैदान का ही नाम सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो गाइस उसी का प्रगति मैदान मेट्रो का नाम ही सुप्रीम कोर्ट मेट्रो कर दिया गया। कभी आप आनंद विहार से जाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो दिखेगा ना, तो जस्ट राइट साइड में बिल्डिंग देखना, वो आपका प्रगति में इसी का होगा, ठीक है। और गाइस करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्हीं के अंडर में है बेटा। नितिन गडकरी नहीं होंगे अनुपम, इट्स पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्हीं के अंडर में है। तो आपको याद था इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? IITF का पूरा नाम क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। क्या नाम है दोस्तों? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। गाइस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है IITF। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। Guys, which ministry has recently announced the formation of a 3-member committee to review the criteria of economically weaker section reservations? दोस्तों इनमें से किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली में अनाउंस किया द फॉर्मेशन ऑफ 3-member कमिटी, 3-member कमिटी के लिए दोस्तों, टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? बेटा आपको पता EWS, ठीक है। EWS के लिए अगर हम बात करें, EWS के लिए अब रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रिव्यू करो भाई इसका। क्या करो? इसका रिव्यू करो कि भाई क्या EWS सब तो नहीं मजे ले रहे हैं इसका। तो भाई इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई है और इस समीक्षा कमेटी 3 सदस्यीय है। और इस कमेटी के कौन है दोस्तों? किसको 3 सदस्यीय कमेटी किस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है? यह जवाब देना है आप लोगों ने। 3 सदस्यीय कमेटी किस मिनिस्ट्री ने? गाइस आपको बता दें, जब कहीं पर रिजर्वेशन की बात आए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब कहीं पर रिजर्वेशन की बात की जाए, बेटा रिजर्वेशन की बात की जाए मेरे भाई। दूसरा अगर हम बात करें, जब कहीं पर दोस्तों, जब कहीं पर LGBTQ कम्युनिटी की बात की जाए, LGBTQ, ठीक है, इस कम्युनिटी की बात की जाए, और दोस्तों जब भी कहीं पर सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए, सीनियर सिटीजन्स के राइट्स की बात की जाए, अधिकार की बात की जाए, तो मेरे दोस्तों वहां पर एक ही मिनिस्ट्री स्टैंड करती है, वो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गाइस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट किसके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। कौन है मिनिस्टर? वीरेंद्र कुमार। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लॉ एंड जस्टिस किसके पास है? लॉ एंड जस्टिस किसके पास है? वो है बेटा किरण रिजिजू के पास। किसके पास है? किरण रिजिजू। गाइस अभी इल्डर लाइन नाम का एक टोल फ्री नंबर आया है, आपको पता ही होगा। अब गवर्नमेंट ने इसी मिनिस्ट्री ने एक रूल लाया है कि अगर शादी के बाद, अगर कोई महिला जाती है शादी के बाद, अगर कुछ ऐसा होता है कि शादी होने के बाद कोई जो आती है, बहू आती है घर पे, और वही बहू कल को सास ससुर को बेटे से अलग कर दे, यानी कि समझ रहे हो ना, उसके यानी कि अब ससुराल में जाके कलह कर दे, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, इस बिहाफ पर आपको बता दें, अगर लड़के ने, अगर उस एजेड जो सीनियर सिटीजन है उनके बच्चे ने ऐसा कुछ किया, तो गाइस उनके ऐसे आतना, उसके अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो उसके सैलरी से कुछ पैसा कटेगा, ऐसा कानून लाया जा रहा है। और दूसरा चीज क्या होगा, ऐसे करने पे FIR भी होगा, आपका इल्डर लाइन जो टोल फ्री नंबर लाया गया है। तो गाइस ये अलग अलग गवर्नमेंट रूल लेके आ रही है, और ऐसा करने वाला, जी हाँ सौरभ भाई, मेरा ही करंट अफेयर होगा। गाइस ऐसा याद रखना, ऐसा करने वाला दोस्तों, ऐसा करने वाला पहला स्टेट भी बन गया बेटा आपका, वो है असम। असम ने लाया है दोस्तों क्या? तो गाइस ठीक है, असम ने क्या लाया है? तो गाइस असम ने एक स्कीम लाया, जिस स्कीम का नाम है, देखो मेरे को हाँ, प्रणाम स्कीम। क्या लाया है? प्रणाम स्कीम। दोस्तों ये याद रखिएगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कॉन्क्लूडेड इन, दोस्तों भारत का 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहां पर संपन्न हुआ है? 52nd नंबर का,
हाँ नीरू, अच्छी बात है, आप जाओ, आप एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके नीरू, बेस्ट ऑफ लक, आप जा सकते हो, आप एग्जाम दो। वेरी गुड, सुपर। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज गोवा। बेटा गोवा से आपको पता है कि जीआई टैक्स के बारे में तो पता ही है, सारे जीआई टैक्स जो भी है वो भी आपको याद रखना है, सारे के सारे जीआई टैग। ठीक है, हमने आपको बता दें गोवा में 3 जीआई टैग मेन है गाइस, कि 3 जीआई टैग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला होगा दोस्तों आपका फेनी ड्रिंक। फेनी एक स्पिरिट है, एक कह सकते हो एक अल्कोहल है वो। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको याद रखना हर्मल चिली को जीआई टैग मिला है। किसको? हर्मल चिली को जीआई टैग मिला है। और तीसरा किसको मिला है बच्चे? तो आपको याद रखना मोइरा बनाना को। गाइस किसको? मोइरा बनाना को जीआई टैग मिला है। तो बेटा ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब के लिए, तो दोस्तों ये याद रखना है। दूसरा चीज बेटा यहां पे एयरपोर्ट है, आपको याद रखना डैबोलिम एयरपोर्ट, डैबोलिम एयरपोर्ट। दोस्तों एक चीज याद रखना, और इंडिया का गाइस ये गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है ये भी ध्यान से सुनना। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 कब? 19 कब? तो गाइस 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करवाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। ठीक है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, और एक चीज और याद रखना आप सभी लोगों ने। ओके हाँ, पहला अल्कोहल म्यूजियम भी यहीं पर लगा है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और याद रखना, यहां से गोवा से क्या था देखो भूल गया, हाँ गोवा इंडिया का पहला स्टेट बना है जो रेबीज फ्री हो गया। क्या हो गया? रेबीज फ्री होने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है गोवा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और याद रखना आप लोगों ने एक चीज और याद रखना है। ठीक है, गोवा टैप वाटर कनेक्शन में 100% पाने वाला, टैप वाटर मतलब क्या? हर घर जल। गाइस हर घर जल मुहैया कराने वाला इंडिया का 100% घर को पाइप वाटर सप्लाई करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया गोवा। ये भी याद रखना आप लोगों ने। गाइस विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गोइंग टू बी हेल्ड इन गोवा पणजी। गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में आयोजित किया जा रहा है? 6, 7, 8, 9 या फिर नन ऑफ द एबव? गाइस फटाफट जवाब दो गाइस, जल्दी जल्दी। हाँ 1987 में संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। जी हाँ नया। दुआरे दुआरे सरकार रोशन भाई ये वेस्ट बंगाल का है बेटा, ये वेस्ट बंगाल का है। जी हाँ दिलीप भाई, ऑफ कोर्स यार, आज तो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। गाइस इसका करेक्ट आंसर है 7th संस्करण। याद रखना इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल तो गाइस 7वां संस्करण हुआ है। गाइस कितना, कौन सा संस्करण? 7th एडिशन हुआ है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, किसका? तो दोस्तों जो पणजी गोवा में हुआ है। ठीक है अनु, हाँ बेटा बहुत अच्छा नहीं हुआ, बस समझ लो। गाइस ये आज एक चीज और हम आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं गाइस, अगर आप देखो, अगर आप बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, तीनों का फॉर्म भर रहे हो और आपको लगता है आप निकाल सकते हो, तो गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो अड्डा का महापैक। हम आपको बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, अड्डा के महापैक का जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, इस मंथ के एंड तक हाइक हो जाएगा 26 तारीख के बाद। तो दोस्तों आप इसमें इनरोल करा सकते हो Y307 कोड को लगा के। बैंक, एसएससी, रेलवे, अगर इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ईएसआईसी वाला बैच मिल जाएगा, दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना। एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस सारे बैच मिल जाएंगे। रेलवे में आपको सारे बैच मिल जाएंगे रेलवे के इस अड्डा के महापैक में। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, ई बुक और दोस्तों लाइव क्लासेस, ठीक है, सारे आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इस ई बुक को ज्वाइन, यानी कि महापैक को ज्वाइन करने का, अड्डा के महापैक। ये याद रखना दोस्तों, ये आपके लिए हम बार बार बोल रहे हैं, डेली हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप लोग अपडेट कर लेना। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों इस कोड को लगा के। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो हम चलते हैं और
करंट राजेश भाई, करंट ग्रुप डी में तो बहुत बड़ा वेटेज होगा करंट अफेयर्स का, ये याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आगे का बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। गाइज नेक्स्ट वीक से हम मॉडल पेपर अपडेट कराएंगे, जो हम लोगों ने अभी तक ये अपडेट किया है, ये सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें आपको अपडेट हो जाएंगी यहां पर। ठीक है, और मॉक के थ्रू हम आपको वापस से रिपीट करवा देंगे, उसके साथ स्टैटिक भी मॉक मिला देंगे। ठीक है, तो गाइज आपको हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो आप अड्डा के महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट 1000 से 1500 पर आपका ज्वाइन ऐड हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी इसकी, आप देख सकते हो। अब आगे आपकी मर्जी। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर दोस्तों। ठीक है, एक चीज और याद रखना दोस्तों, आईसीआर और FSSAI का बैच लाइव हो गया है, M2 से होने जा रहा है 24 और 27 से, आपको पता है ना, 24 जैन से, और गाइज एक है 27 जैन से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोड को लगा के। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।